भारतीय हथियारों के गजब की धमक बढ़ी है। भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ बिना किसी नागरिक नुकसान के पाकिस्तान के भीतर अपने टारगेट को हिट किया, उसका सबूत भी दे दिया। उसने भारतीय हथियारों की मारक क्षमता का लोहा मनवाने का काम किया है। दुनिया भर में उन हथियारों की बात हो रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जिन हथियारों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अपना दम दिखाया, उनमें रूसी हथियार S-400 और सुखोई ही नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए आकाश और ब्रह्मोस जैसे घातक मिसाइल भी शामिल हैं, जिनकी तारीफ दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी चर्चा है, जिनकी मदद से पाकिस्तान के हर हमले और हौसले को तोड़ दिया गया। जैसे अमेरिका के ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जॉन स्पेंसर ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत के एयर डिफेंस की तारीफ की। ये भी कहा कि भारत ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम किया, बल्कि ये भी माना कि भारतीय हथियारों ने दुश्मन देश में लगाए गए चीनी मिसाइल सिस्टम को सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि अब भारत मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। 2014 में जहां सेना के गोला बारूद की जरूरत का 33% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 84% हो सकता है। यानी 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 84% हो गया। यानी वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रोडक्शन सरप्लस में जा सकता है और हम दूसरे देशों को भी गोला बारूद और दूसरे एडवांस मिसाइल सिस्टम का सौदा कर सकें। आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे पीएम मोदी ने भी उन हथियारों का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक बार फिर आपको जरा S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम कई अलग मिसाइलों से लैस है। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट सबको मार गिराता है। ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल को मारने में सक्षम। 40 से 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को खाक कर देता है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 150 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों के पक्ष में बने इस माहौल का असर शेयर मार्केट पर भी नजर आया। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक भी रॉकेट बन चुके हैं। पिछले 2 दिनों से बाजार सुपर रफ्तार में है, जिससे डिफेंस के स्टॉक भी ड्राइव कर रहे हैं। अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो ज्यादातर डिफेंस कंपनियों के शेयर भी उछले हैं। खास करके सरकारी क्षेत्र की तमाम दिग्गज डिफेंस कंपनियों के शेयर आज भी रॉकेट बने हुए हैं। उनमें 3 से लेकर 7-8% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मजगांव डॉकयार्ड शिप 3.3%, भारत डायनेमिक्स 11.2%, HAL 3.8%, गार्डन रिच 5.1%, BEL 4.01%, कोचिन शिपयार्ड 3.7%। डिफेंस के शेयर में आज के उछाल तब दिखे जब आज ओवरऑल बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार की निफ्टी में सेंसेक्स में बड़ी तेजी के बाद मंगलवार को मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% तक गिर गए, लेकिन डिफेंस के शेयरों में मजबूती लगातार बनी रही और इसकी सबसे बड़ी वजह डिफेंस स्टॉक की बढ़ती डिमांड और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन कंपनियों के बनाए हथियार के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। पाकिस्तान लगातार 5 दिनों से झूठ बोलता आ रहा है। उसने भारत के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, जिसका सबूत हमारी सेना ने पाकिस्तान को दिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के
100 को नष्ट करने के दावे के झूठ को बेनकाब कर दिया, वो भी पूरे सबूत के साथ। जी हां, आज आदमपुर एयरबेस में जवानों से मुलाकात करने पहुंचे पीएम मोदी ने जब जवानों से मुलाकात की तो पाकिस्तान के झूठ की कलई लगातार खोलते चले गए। हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश। आदमपुर में पीएम मोदी के पीछे दिखा S-400। पीएम मोदी की आदमपुर एयरबेस में जवानों से ये मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद की है। आदमपुर में जवानों से मिले पीएम। मुलाकात के दौरान जवानों का ये जज्बा काबिले तारीफ है, मगर पीएम मोदी की आदमपुर में जवानों के बीच की इस मुलाकात ने पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश कर डाला है। पाकिस्तान ने इसी आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठा दावा किया था। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले पीएम, पाक के S-400 को नष्ट करने का दावा झूठा। इन दो अलग अलग तस्वीरों को देखिए, जिसमें पहले में पीएम मोदी जवानों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान का वो झूठ बेनकाब हो रहा है जिस झूठ को अपनी जीत बताकर पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस में S-400 को पाकिस्तान ने नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान कितना झूठा है, क्योंकि पीएम मोदी के पीछे इस तस्वीर में S-400 और MiG-29 लड़ाकू विमान साफ नजर आ रहे हैं। ये वही एयरबेस है जिसे लेकर पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है। यही नहीं, वो दावा कर रहा था कि उसने S-400 को ध्वस्त किया है। अब पीएम मोदी के एयरबेस पहुंचने के बाद की तस्वीरें देखिए। पूरा एयरबेस भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। जवानों की तंती मुट्ठी के बीच पीछे शान से खड़ा S-400 नजर आ रहा है। वीडियो में पीएम मोदी जवानों के साथ एयरबेस पर घूमते हुए और जवानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये वीडियो अपने आप में ही पाकिस्तान के लिए एक संदेश है। वैसे ये पाकिस्तान की तरफ से बोले गए झूठ को बेनकाब करने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत के सैन्य इलाकों को नष्ट करने का दावा कर अपनी जीत का झूठा वादा किया। पाकिस्तान के झूठ को हमारी सेना भी बेनकाब कर चुकी है। मिसाइल हमलों से लेकर धार्मिक स्थलों पर हमलों के फर्जी आरोपों तक पाकिस्तान ने एक के बाद एक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, लेकिन भारत ने हर झूठ का जवाब तथ्यों, फोटोज और वीडियो के साथ देकर पाकिस्तान के हर झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत पर की गई कार्रवाई को लेकर झूठ बोलता आ रहा है। पाकिस्तान ने जिस आदमपुर एयरबेस पर S-400 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का दावा किया, वो एयरबेस भी सुरक्षित है और S-400 सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है और देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। साफ है कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को झूठी तस्वीरें दिखा रहा था और दावा कर रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। अब पीएम मोदी की आदमपुर एयरबेस की यात्रा साफ तौर पर पाकिस्तान के इस झूठ का जवाब दे रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने बोले गए झूठ का पर्दाफाश होते हुए थोड़ी शर्म आ जाए और भारत के खिलाफ वो ऐसे झूठ बोलने से बाज आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकवादियों को सबक सिखाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक तनाव चला। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां जवानों के जोश ने यह साबित कर दिया कि आतंक के दुश्मनों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया। 6 से 7 मई को चलाए गए इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर मिटाकर 100 आतंकी ढेर कर दिए। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक चले तनाव के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जब आदमपुर एयरबेस जवानों के बीच मुलाकात करने पहुंचे तो जवानों में देश की रक्षा का जज्बा और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की झलक साफ दिखाई दी। एयरबेस में जवानों का जोश ये बताने के लिए काफी था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ माकूल जवाब दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस पर जाने से ये भी साफ हो गया कि एयरबेस को खरोच तक नहीं आई है और ये वही एयरबेस है जिसको नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आदमपुर एयरबेस की खासियत, पीएम मोदी की जवानों से मुलाकात और इससे जुड़ी झलकियां आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस दौरे की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए वो सब कुछ करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस को ही अपनी यात्रा के लिए क्यों चुना? तो इसका पहला जवाब तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एयरबेस को नष्ट करने का झूठा दावा खारिज करने के लिए रहा। दूसरा, पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। ये एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। इससे दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है। यहाँ S-400 की ताकत को समझना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही S-400 है जिसको नष्ट करने का पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। भारत के सुदर्शन S-400 की ताकत मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, कई अलग अलग मिसाइलों से लैस, दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट सबको मार गिराता है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल को मारने में सक्षम, 40 से 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को खाक कर देता है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 150 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस के दौरे ने न सिर्फ भारतीय सेना को मजबूत समर्थन दिया है, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। आतंकवादियों और आतंक के खिलाफ भारत के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को न सिर्फ दुनिया ने देखा है, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को बखूबी समझा भी है। भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि स्थगित हुआ है।
यानी यदि भविष्य में कभी भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो उसका जवाब भारत इसी अंदाज में देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां केंद्र सरकार इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रही, वहीं विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा और सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष सेना को तो पूरा समर्थन दे रहा है, लेकिन सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश में है। बीते सप्ताह भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर लागू करने का फैसला किया। इसका मकसद सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दल तक कह रहे हैं कि इतने अहम फैसले बिना संसद को भरोसे में लिए आखिर कैसे लिए गए। क्या अमेरिका का रोल अगर है तो सीज फायर क्यों हमने किया है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, भाई मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई 6 या 7 की रात को ये शुरू हुआ, तो 6 या 7 की रात और 10 तारीख जिस दिन सीज फायर हुआ, उन 2 या 3 रातों के बीच में क्या अंतर है कि हमने 2 या 3 दिन पहले सीज, ये कहा, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने से वो माने। क्या हुआ इन 2-3 दिन में जो वो सामने आए, बात बताइए ना। हम तो अखबार में पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा पाकिस्तान के एयरबेसिस पे हमला हो गया, कोई कह रहा उसने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया, कोई कह रहा कुछ और कह रहा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री इन बात को स्पष्ट नहीं करेंगे, और आपका काम होता है इन बात को स्पष्ट करना। सीज फायर के बाद विपक्ष सबसे ज्यादा हमला अमेरिका की भूमिका को लेकर कर रहा है। साथ ही सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल पूछे जा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका है और शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप के बयान पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण पर भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए। सीज फायर का मुद्दा अब सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। केंद्र सरकार और बीजेपी इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। बीजेपी इस ऑपरेशन को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस के सवाल पूछने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जिस तरह विपक्षी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या विपक्ष के नेताओं को अपनी सेना पर भरोसा नहीं? क्या अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं? जहां देश जश्न मना रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसी मार कभी नहीं पड़ी थी। जो कई एयरबेस हमने उड़ा दिए, आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, भाग रहे थे आतंकी अड्डा छोड़ कर, जो वचन दिया था कि ऐसी मार मारेंगे कि जैसी कल्पना न की हो, वो करके दिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने इस दखल को रणनीतिक रूप से स्वीकार किया है या किसी दबाव में यह फैसला किया गया है। विपक्ष एक तरह से कहा जाए तो सरकार के कामकाज का एक वॉच डॉग है। जैसे मीडिया को भी लोग एक चौथा स्तंभ मानते हैं, वॉच डॉग है। चौथा तो मानते हैं ना, लेकिन भारत के 3 संवैधानिक पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और विपक्ष इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, विधायिका का। तो विपक्ष को अगर कहीं डाउट है या प्रधानमंत्री ने या सरकार ने देश की उसको कहीं विश्वास में नहीं लिया है, उसे भी जनता को जवाब देना है, सरकार को भी जनता को जवाब देना है। तो वो अपनी बातें सरकार के सामने रख रहा है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब बात देश की अखंडता और एकता की आती है तो सारे दल एकजुट दिखाई देते हैं।
सीज फायर पर सहमति देश के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पे पारदर्शिता मांग रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने वादों पर कायम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।